क्लास 10 का ये सवाल है मैथ का, गणित का। बनाते हैं। पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x और 3x - 1 सेमी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें एक त्रिभुज की समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं का मान दिया गया है। एक 5x है और दूसरी 3x - 1 है और इसका क्षेत्रफल भी हमें दिया गया है, तो हमें इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये 90 अंश है, ए बी सी, और समकोण बनाने वाली भुजा ये वाली बी सी और ए सी ये समकोण बना रही है। तो इसमें एक 5x है और दूसरी 3x - 1 है, ठीक। और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो लिख लेते हैं हम, ए बी बराबर हमें दिया गया है, ए बी बराबर 3x - 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर 5x सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया गया है हमें, क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई लंबवत ऊंचाई। कोई भी हमें एक त्रिभुज ले लें हम, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें एक आधार चाहिए और इस आधार से लंबवत ऊंचाई, ये वाला लंबवत ऊंचाई हम इससे नहीं निकाल सकते हैं। हमें किसी भी त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई चाहिए। लंबवत ऊंचाई मान लीजिए त्रिभुज है, यहाँ से हम 90 अंश का इस पे क्या कर दे, लंब डाल दे, तो ये वाला इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। या हम यहाँ से 90 अंश का डाल दें तो अब ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आगे देखिए हमें दिया गया है कि यहाँ पर इसको आधार मान लेते हैं और इसको लंब। आप चाहे तो इसको भी मान सकते हैं आधार, इसको भी लंब, जो चाहें। तो हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, 60 सेमी स्क्वायर, और 1/2 गुणे आधार, या तो ये आधार मान लीजिए, नहीं तो ये कोई भी मान सकते हैं हम। 3x - 1 गुणे 5x, और ये इधर भाग में है तो बायां पक्ष में आएगा तो गुणा में, गुणा कर दीजिए। तो 60 दूना का 120 बराबर 5, 3x - 1 गुणे 5x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5x हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे x, और ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, गुणा में है तो भाग में, यानी 120/5 बराबर 3x - 1 गुणे x। 24 × 5 = 120, 24 × 5 = 120। अब गुणा कर दीजिए, 3 में x का गुणा होगा तो 3x में x का गुणा होगा तो 3x², 1 में x का गुणा होगा तो माइनस का x। अब देखिए 24 इधर प्लस में है, जब उसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 3x² माइनस का x माइनस का 24 बराबर। अब इधर क्या होगा, जब ये उधर गया तो यहाँ पे शून्य बचेगा। अब देखिए ये बन गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब हम इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड पहले निकालेंगे, उसके बाद x का मान निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए पहले इसको इसमें गुणा करते हैं, यहाँ पे जो भी रहता है उसको यहाँ गुणा किया जाता है। तो गुणा करेंगे 24 × 72, आगे 72 लिखेंगे नहीं, बस गुणा करेंगे 24 × 72,
और इसमें यानी यहाँ पे -x और यहाँ पर माइनस में 72, इसमें और इसमें संबंध ढूंढेंगे और ऐसा संबंध गुणा करने पर माइनस में 72 आए और जोड़ने या घटाने पर हमें यहाँ पर माइनस में x बचना चाहिए। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसको 18 ले लें और इसको 4 ले लें प्लस में, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। लेकिन -18 में से +4 घटाएंगे तो माइनस में क्या आएगा, 14 आएगा। ये नहीं ले सकते हम और ले सकते हैं क्या, तो 9 क्या ले सकते हैं, 9 माइनस में 9 और प्लस में 8 ले ले तो 8 9 72, माइनस में 72 हो जाएगा। 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी ये वाला हमारा सही है, यही लिख लेते हैं। तो ये लिख दें, लिख लेंगे इसको 3x² माइनस में 9x प्लस में 8x माइनस में 24 बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें एक x है, इसमें भी एक x है, तो 3x हम कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, 3, क्योंकि गुणा करने पर फिर हमें यही प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर प्लस हम 8 कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा बराबर में 0। अर्थात अब ये वाला दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x - 3 मिल रहा है, हम x - 3 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 3x प्लस का 8 बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए, अब इसके बराबर हम क्या रख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक बार 3x प्लस 8 बराबर 0, और अब x का मान निकाल लेते हैं। 3x बराबर -8, जब ये उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x बराबर -8/3 हो जाएगा। x का मान एक ये वाला आ गया। अब जब इसको यहाँ पे रोके, उधर गया तो ये 0 हो गया। अब हम इसको यहीं पे रोकेंगे, इसको दायां पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा x - 3 बराबर में 0। अतः x बराबर में क्या आ गया, प्लस में 3, यही प्लस वाला लेंगे। अब हम इसकी भुजाएं ज्ञात करेंगे तो हमें मिला है AB बराबर क्या है, तो AB बराबर 3x माइनस का 1, हम मान रख देंगे तो 3 गुणे 3 माइनस का 1, 3 त्रिका 9, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। उसके बाद BC का मान निकालेंगे हम, BC बराबर 5 गुणे x का मान 3, 5 15, यानी इसका मान आ गया 15 और इसका मान 8। अब यदि हमें कर्ण का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग। अतः हमें AC का मान निकालना हो तो हम करेंगे रूट में 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। तो 8 का वर्ग क्या होगा, 64 प्लस 15 का वर्ग 225, जोड़ दीजिए इसको, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 289 कितना का वर्ग है, 17 का।